नमस्ते, भारत वन हिंदी में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की ओर। पूर्णिया शहर की कालीबाड़ी रोड स्थित रामकृष्ण मिशन पूर्णिया में चैती दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। इस पूजा की परंपरा वर्ष 1927 से लगातार चली आ रही है, जो आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जा रही है। जानकारी के अनुसार पूर्णिया में बेलूर मठ की शाखा की स्थापना स्वामी विवेकानंद के विचारों और उनके शिष्यों के मार्गदर्शन में की गई थी, जो आज रामकृष्ण मिशन के रूप में संचालित हो रही है। हर वर्ष की भांति इस बार भी बेलूर मठ के अनुयायियों द्वारा चैती नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा के लिए पश्चिम बंगाल से आए कारीगरों द्वारा माता दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। षष्ठी के दिन से ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं, जहां वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तक विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। रामकृष्ण मिशन पूर्णिया के अध्यक्ष ने बताया कि यहां पूजा बेहद भव्य और पारंपरिक तरीके से संपन्न होती है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के शिष्यों द्वारा ही इस पूजा की परंपरा लगातार निभाई जा रही है। ये रामकृष्ण मठ बेलूर मठ का एक सेंटर है, जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शुरू किया गया था और हम लोग उनके ही शिष्य प्रशिष्य हैं। और ये पहले प्राइवेट सेंटर था, सन 1927 में शुरू हुआ था और अपने ही माँ शारदा के शिष्य एक जन पहले इस संस्था का भी शुरुआत किए थे और एक दूसरे माँ शारदा के शिष्य पहली बार वासंती दुर्गा पूजा किए थे। वासंती दुर्गा पूजा वैदिक रीति से की एक श्रेष्ठ पूजा है और विधिवत हमारे यहाँ उसका अनुष्ठान किया जाता है। ये षष्ठी से लेकर के हम लोग दशमी तक करते हैं, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। और इसमें करीब 35,000 लोग तो आते ही हैं और 10-12 हज़ार लोग तो कम से कम दोपहर का प्रसाद भी पाते हैं। और फल मिठाई प्रसाद तो एक इसकी गिनती नहीं है, ये तो दिया होता रहता है और बंटता है। कि ये सन 1927 में शुरू हुआ था इस आश्रम का और उसी समय उसी साल इसमें पूजा भी हुई थी, वासंती दुर्गा पूजा। और तब से ये चला आ रहा है। कोरोना में थोड़ा व्यवधान हुआ था, उसमें भी घट पूजा हुई थी अंदर में। लोग जन नहीं, रिस्ट्रिक्शन के कारण लोग जन का आना निषेध था। और सेकेंड फेज में तो विधिवत पूजा हुई थी, लेकिन वॉलंटियर्स लोग वगैरह सब किए थे और उसके बाद तो अबाधित रूप से चला आ रहा है। ये मनुष्य के अंदर अंतर्निहित दैवी शक्ति, स्पेशली महिला लोगों के उत्थान के लिए, उनके साहस के लिए ये बहुत गौरव की विषय है कि जगत जननी का नारी रूप में पूजा हो रहा है। और यहाँ कुमारी भी पूजा होती है, छोटी बच्ची का कुमारी के रूप में पूजन करते हैं। वो कब होता है? कुमारी पूजा महाअष्टमी के दिन होती है। ये करीब 10 बजे का समय है, वो दिया हुआ है सूचना पर। उसका टाइमिंग एकदम फिक्स टाइम पर ही होता है। उसके बाद संधि पूजा होगी और इसकी तैयारी हो रही है। पंचमी के दिन घट स्थापन करते हैं और उसी दिन आगे की पहले की पूजा जो पद्धति है उसको पूरा कर लेते हैं और षष्ठी से रेगुलर पूजा शुरू हो जाती है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी ये विधिवत पूजा होती है। दशमी के दिन विसर्जन होता है, फिर जाकर के सिटी जो नदी में जल प्रवाह कर देते हैं। पहले स्थान पर गो वासंती दुर्गा पूजा की जाती थी, जिसे वैदिक विधि से होने वाली अत्यंत श्रेष्ठ पूजा माना जाता है। इस आयोजन की खास पहचान अष्टमी के दिन होने वाली कुमारी पूजा है, जिसमें छोटी कन्या को मां दुर्गा का रूप मानकर सजा संवारकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ये परंपरा वर्षों से श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है।
पूजा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु चैती दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा 5 दिनों तक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने और पूजा में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पूर्णिया पहुंचते हैं। इस कारण ये आयोजन एक धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक मेले का भी रूप ले लेती है। वहीं दशमी के दिन मूर्ति विसर्जन के बाद बंगाली महिलाओं द्वारा पारंपरिक सिंदूर खेला की रस्म भी निभाई जाती है, जो इस आयोजन को और भी खास बना देती है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे भारत वन हिंदी के साथ।